कल हमने पढ़ा था कि 7000 भलाइयाँ हैं खामोशी में, और ये 7000 भलाइयाँ 7 जुमलों में महफूज हैं। वो हमने कब अर्ज़ करती थी या करती थी। इब्ने आदम के जिस्म के अज़ा, किसी दाना का कौल है कि इंसान के जिस्म के 3 जुज़्व हैं। जिस तरह इंसान अरबा अनासिर की पैदावार है, आग, हवा, मट्टी, पानी, इसी तरह इंसान जो लफ्ज़ इंसान ये 2 चीज़ों का मजमुआ है, रूह और जिस्म, रूह और जिस्म। इसी तरह फिर इंसान के जिस्म के 3 अहम जुज़्व हैं, हिस्से हैं, पार्ट हैं। एक क्या है? दिल। ये दिल समझें कि इंसान का इंजन है। इंजन फेल हो तो पूरी जितनी VIP गाड़ी होगी, जितनी महंगी तरीन होगी, तो सब फिनिश है। गो के एक तरह का लोथड़ा है दिल, लेकिन पूरे का पूरे वजूद का जो इंजन है वो हमारा दिल है। हार्ट अटैक ही होता है ना जब बंदा फौत होता है ना, पर हालांकि कोई चोट हाथ को नहीं लगी, पाँव को नहीं लगी, दिल अपना सर को नहीं लगी, दिल पर प्रॉब्लम होती है, बंदा चला जाता है। दूसरा इसका अहम जुज़्म क्या है? ज़बान। दानाओं का कौल है यही ज़बान इंसान को तख्त पर बिठाती है, यही ज़बान इंसान को तख्ता दार पर लटकाती है। 2 बातें। और दीगर अज़ा, अल्लाह ताला ने हर जुज़ को किसी न किसी करामा से मुशर्रफ़ किया, यानी इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से। दिल को अपनी मार्फत। फिर एक सवाल तो पैदा होता है ना भी इंसान के हाथ है किसके लिए, आँख है किसके लिए? आँख देखने के लिए, हाथ काम करने के लिए, कान सुनने के लिए। दिल जो है ना, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी मार्फत के लिए दी, ठीक है जी, और अपनी तौहीद के साथ मुशर्रफ़ किया। ज़बान क्या है? ज़बान को कलमा शहादत और कलमा तय्यबा के साथ मुशर्रफ़ किया। कितना अजीम कलमा है पहला कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई हाथ से कलमा पढ़ सकता है? कोई आँख से कलमा पढ़ सकता है? यानी ये एजाज़ है, तो ज़बान को एजाज़ है कलमा शहादत पढ़ने का और कलमा तय्यबा पढ़ने का। दिल को नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत के साथ मुशर्रफ़ किया है, ठीक है जनाब। और जिस्म के अज़ा के हर जुज़्व को एक निगहबान के सुपुर्द कर दिया है। हर जुज़्व एक निगहबान के सुपुर्द है। दिल की हिफाजत के निगहबान ख़ुद अल्लाह ताला है। जब कोई एक हाथ पर हमें चोट लगती है, जो कि लगाने पड़ता है, तो हम दूसरे हाथ से उसका दिफा कर लेते हैं ना। मतलब एक अज़ा दूसरे का क्या है? निगहबान है। दिल का निगहबान क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात। बंदे के दिल में जो बात है, इसको अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, ठीक है जनाब। और ज़बान पर भी एक निगरान मुकर्रर है। इरशाद बारी ताला है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदयहि रक़ीबुन अतीद। और दीगर अज़ा पर अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर को मुकर्रर कर दिया गया है। ज़बान पर भी फरिश्ता मुकर्रर है और अज़ा पर भी, लेकिन दिल पर किसका कंट्रोल है? ज़ात इलाह का। हर जुज़्व से अल्लाह ताला वफ़ा चाहता है। दिल की वफ़ा ये है कि वह ईमान पे साबित कदम रहे। जिस तरह बंदा एक अपने बड़ा बड़ा वज़ीर आज़म या बादशाह, उसके जो रफ़क़ा ख़ास होते हैं ना, उनसे उसको किस चीज़ की तलब होती है? वफ़ा की। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे हमराज हैं, मेरे साथ क्या करेंगे? वफ़ा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि हर उस्व को मैंने पैदा किया है, हर उस्व जो है ना मेरे साथ क्या करे? मेरी तारीफ़ करे। अच्छा, दिल की वफ़ा का तकाज़ा कुदरत ये है कि ये दिल जो है ना ईमान पर साबित कदम रहे, किसी से हसद ना करे, ख़यानत ना करे और किसी से दगा फ़रेब और मकर ना करे। ये दिल की कैफियतें हैं। तो जो बंदा ख़यानत करता है, अपने को देख ले। ज़बान की वफ़ा ये है कि किसी की ग़ीबत ना करे, किसी की ग़ीबत भी ना करे, झूठ भी ना बोले और फजूल किस्म की गुफ्तगू भी ना करे। और दीगर अज़ा की वफ़ा ये कि अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें। हाथ जब भी उठे अल्लाह ताला के काम के लिए ही उठे, कदम हमारा जब भी उठे अल्लाह ताला के काम के लिए ही उठे, आँख हमारी जब भी ओपन हो तो
अल्लाह ताला के काम के लिए ही खुले और किसी भी मुसलमान को असियत ना दें, ना हाथ से ना पाँव से। दिल की वफा में कमी वाक़ई हो तो मुनाफ़क़त है। दिल जब दोगला हो जाता तो फिर मुनाफ़क़त कहते हैं ना उसको। ज़बान की वफा में कमी हो तो कुफ़र है। ज़बान अगर इकरार कर ले कलमा शरीफ का तो मुसलमान है, इकरार से बजाय इनकार करे तो बंदा इसी ज़बान से काफिर होता है ना। और अज़ा की वफा में कमी हो तो ना फरमानी। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक नौजवान को देखा तो फरमाया, नौजवान अगर तू 3 किस्म के शर से बच गया तो जवानी के शर से महफूज रहा। कौन से शर भला? 3, ज़बान के शर से, शर्मगाह के शर से और पेट के शर से। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की पहली नसीहत कहा जाता है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम एक हबशी ग़ुलाम थे। इनसे जो सबसे पहली हिकमत ज़हर हुई वो ये थी कि इनके आका ने इन्हें कहा कि ए ग़ुलाम, हमारे लिए ये बकरी ज़बह करो। जो पहली आप यानी कि दानाओं के बादशाह, आपकी दनायत पूरी दुनिया में ज़रबुल मिसल मशहूर है। पहला जो आपकी यानी दनायत पता चलता है। एक बच्चा जो बैठा है इसका जो जोहर है हमें किसी का पता चलेगा, कोई काम करके दिखाएगा तो हम पता करेंगे कि ये बता इस लायक है, इस काबिल है ये। तो आपको आपके आका ने कहा कि बकरी ज़बह करो और इसमें से पकीज़ा तरीन 2 टुकड़े मेरे पास लाओ, जो सबसे पकीज़ा हो। पूरी बकरी हालांकि पूरी की पूरी पकीज़ा है ना, सिवाय चंद किलो। आपने फरमाया 2 टुकड़े लाओ जो सबसे पकीज़ा, और लो भी 2। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम बकरी ज़बह करके दिल और ज़बान इसके पास ले आए। दिल और ज़बान। मालिक ने दूसरी मरतबा फिर कहा कि ये बकरी ज़बह करो और बदतरीन टुकड़े इसके लेकर आओ। पहले सबसे अफजल तरीन टुकड़े, पाक तरीन टुकड़े, अब भी वही बकरी है। क्या कहा कि अब बदतरीन 2 टुकड़े ले आओ। तो आप फिर वो दिल और ज़बान ले आए। अफजल तरीन के लिए भी, पकीज़ा के लिए भी 2 ले आए, गंदे तरीन के लिए भी 2 ले आए। मालिक ने पूछा ये माजरा क्या है? तो आपने कहा कि जब ये दोनों संवरे हुए हों तो इससे बढ़कर जिस्म में कोई टुकड़ा बेहतर नहीं है। इंसान जब भी मार खाता है दिल और ज़बान की वजह से मार खाता है, और अगर दोनों बिगड़े हुए हों तो इनसे बढ़कर कोई टुकड़ा बदतरीन नहीं है। यही ज़बान है, किसी को अखलाक दोगे तो आपके करीब आएगा। यही ज़बान है, किसी को गालियाँ दोगे तो आपसे नफ़रत कर जाएगा। यही दिल है, इसमें अगर आप पकीज़ा ख्यालात सोचेंगे तो आप भले की तरफ आएंगे, अगर इसमें शैतानी ख्यालात लाएंगे तो आप फिर बुराई की तरफ आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अज़मत और शान पाक के सदक़े से सिद्क़ व इख़लास के साथ शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाह।